हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और धनुष क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक निश्चित समय में दो नलों में बहने वाली पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है तथा दो बर्तनों के आयतनों में 26:9 का अनुपात है। यदि वे बर्तन उन नलों द्वारा क्रमशः 2 और 13 मिनट में भरे जाते हैं तो उन नलों के व्यासों की अनुपात बताइए। सबसे पहला बात, क्वेश्चन को पढ़ के अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए और क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये आप लोगों को हम शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन को बनाने का सबसे इजी प्रोसेस, सबसे इजी जो तरीका है आप लोगों को क्वेश्चन में ही मिलेगा। और मेरा बताने का तरीका यही है कि आपको कोई भी क्वेश्चन या किसी टाइप का भी क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, वो लॉजिक समझना है, वो कॉन्सेप्ट समझना है जिससे कि क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे, जिससे कि क्वेश्चन को आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते। मेरा बताने का तरीका यही है। चलिए, तो इसके लिए वीडियो को रेगुलर देखिएगा, ये आपका सारा लॉजिक और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए, पहला लॉजिक या पहला कॉन्सेप्ट समझिए। ये क्या है? नली है। नली एक प्रकार का क्या है? बेलन है। एक प्रकार का हम लोग उसको बोल सकते हैं सिलेंडर। ओके, तो बेलन, बेलन के बारे में पूछा जा रहा है, बेलन के बारे में बताया जा रहा है। तो जो जो नली है क्या है? दो नली है। दो नली में जो बेलन का जो अनुपात है, यानी कि दो बर्तन में जो आयतन है, यानी कि बोल सकते हैं जो बेलन में जो पानी जो आ रहा है वो पानी का टोटल जो कैपेसिटी है वो 26 और 9 का रेशियो में हम लोग को दिया गया है। यानी कि क्या एक प्रकार का दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, बेलन का आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे। आयतन का फॉर्मूला के क्या हो, V1 लिख देते हैं, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसके बाद यहाँ V2 लिख देते हैं, यहाँ भी क्या होगा पाई, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, H1 और H2। अब जैसे इसको हमको पता चल गया तो इसमें हम लोग को क्या क्या मिलेगा, क्या क्या दिया गया है ये पहले देखिए। पहली बात तो ये क्या है, हम लोग का वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? 26 और 9 का रेशियो दिया हुआ है, ये लिख दिया हम लोग। ये और ये तो कट जाएगा। यहाँ देखिए व्यास के वर्ग के समानुपाती दिया गया है यहाँ, लेकिन यहाँ तो फॉर्मूला में रेडियस है। लेकिन रेडियस रेडियस इक्वल क्या होता है? D/2 होता है। ओके, जब रेडियस इक्वल टू D/2 होता है तो हम लोग रेडियस का फॉर्मूला यहाँ क्या कर सकते हैं, D/2 लिख सकते हैं। R1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब D1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड 2। ठीक है, ये पूरा होल स्क्वायर है। ओके, H1 का मतलब है कि आपका जितने समय में पहला नली जो है वो भर रहा है वो एक प्रकार की क्या हुआ, हाइट होगी। यानी ये नली है, ये जो पानी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो भरने का जो कैपेसिटी है वो समय जो कितना लग रहा है वही एक प्रकार, जैसे ये 2 मिनट, 2 मिनट में ये नली भर जा रहा है, पानी 2 मिनट में भर जाए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पानी को जाने में उसको 2 मिनट का समय लगा भरने में। तो एक प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं जो ये जो हाइट है वो 2 हो गया। पहला नली का हाइट 2 हो गया, दूसरा नली का हाइट 13, यानी कि 13 मिनट में भर रहा है। चलिए, तो ये हो गया 2 हो गया। सेम इसका इसी तरह हो जाएगा, यहाँ भी ये हो गया आपका 13, ये और ये तो कट जाएगा। ओके, और D1 और D2 का वैल्यू अलग अलग आएगा। चलिए, अब इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया D1 का होल स्क्वायर और ये हो गया D2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2/30। ओके, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये क्या हुआ, D1 का होल स्क्वायर और D2 का होल स्क्वायर ये आया। तो जब हम लोग होल स्क्वायर का हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। जब हम रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, D1 और D2 का रूट क्या आ जाएगा, ये आपका 13/3। यानी कि अगर इसको रेशियो में करेंगे तो कितना आएगा, 30:3 के रेशियो हम लोग को D1 और D2 का वैल्यू प्राप्त होगा। ओके, चलिए इसका पहला प्रोसेस ये है जो क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जैसे बताया जा रहा है उस हिसाब से इसको हम लोग बनाए। इसको और कैसे इसको बना सकते हैं देखिए, इसका दूसरा प्रोसेस
क्या है और इसको कैसे बना सकते हैं दूसरा प्रोसेस में, चलिए देखते हैं। पहली बात, ये टाइम एंड वर्क जैसा है, आपका वॉल्यूम दिया हुआ है और ये आपका टाइम लग रहा है 2 मिनट और 13 मिनट का समय लग रहा है भरने में। इसको हम लोग एलसीएम लेके बना सकते हैं, एफिशिएंसी के जरिए हम लोग बना सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए पहली बात की है क्या है, टोटल इसका जो इफिशियंसी है यानी कि जो इसका कैपेसिटी है वो 26 और 9 के रेशियो में हम लोग को दिया गया है। ये क्या है, कैपेसिटी है और इसका टाइम कितना लग रहा है हमको, 2 और 13। ओके, ये पहला नली है, ये दूसरा नली। पहला नली को भरने में 2 मिनट का समय लग रहा है, दूसरा नली को भरने में 13 मिनट का समय लग रहा है। हमको पूछा क्या है, व्यास का अनुपात पूछा है। चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। टोटल कैपेसिटी जो है और जो टाइम लग रहा है उसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, व्यास का हम लोग रेशियो पता चलेगा। कैसे पता करेंगे, तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 26/2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9/13। ये क्या हो जाएगा, D1/D2। ये D1/D2 का हमको पता चलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, नलों में बहने वाले पानी की जो मात्रा है उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। व्यास के वर्ग के समानुपाती है, इसका मतलब यही है कि ये D1 और D2 का क्या है, ये होल स्क्वायर, मतलब ये दोनों क्या है, होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 13 × 13, ये 13 इधर आ जाएगा और ये 9 बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। चलिए तो ये क्या हुआ, D1 का होल स्क्वायर और ये क्या हुआ, D2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये D1 का होल स्क्वायर है, ये D2 का होल स्क्वायर है। तो जब ये होल स्क्वायर हटाएंगे हम तो क्या होगा, D1 और ये D2, इसका क्या होगा 13 हो जाएगा, इसका क्या होगा 3 हो जाएगा। तो आप लोग को डायरेक्ट इसके जरिए भी आप लोग इस टाइप से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, अगर क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक निश्चित समय में बेलनाकार नलों में बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है तथा 2 होज की क्षमताओं का जो अनुपात है वो 24:63 है। यदि वे नल क्रमशः 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं तो उस नलों के व्यासों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए इसका हम 2 प्रोसेस बता चुके हैं आप लोगों को, 2 तरीका बताया है कि 2 तरीका में से आप किसी भी तरीका से इसको बना। ये क्या है, टोटल कैपेसिटी दिया हुआ है, टोटल कैपेसिटी कितना है 24 और 63। ओके, हमको टाइम कितना लग रहा है, इसको लग रहा है 6 मिनट, इसको 7 मिनट। एफिशिएंसी कितना पता चलेगा, हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, टोटल कैपेसिटी जो टाइम लग रहा है हमको, एक प्रकार की डिस्टेंस हो गया, एक प्रकार का इसको टाइम लग रहा है, स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस स्पीड जैसे निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4 और 9। ये 4 और 9 क्या होगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, जो बहने वाली पानी की जो मात्रा है उसको व्यास के वर्ग के समानुपाती है। यानी ये जो व्यास है D1 और ये D2 ये क्या है, वर्ग के समानुपाती, यानी इसका जो व्यास जो आया 4 और 9 ये वर्ग के बराबर है। तो जैसे हम लोग वर्ग के बराबर ये आ गया तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ओनली व्यास पूछा है, वर्ग का व्यास नहीं पूछा है, व्यास पूछा। तो जैसे इसको हम लोग इस रूट को हटाएंगे, पावर 2 को हटाएंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, रूट हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, तो ये 2 और 3 का रेशियो हमको। ओके, चलिए आइए आप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका टाइप 22 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए और पढ़ के क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कि 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के किराए में 8:6:3 का अनुपात था, परंतु बाद में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए में 1/6
तथा 1/12 भाग की कमी कर दी गई। एक वर्ष में प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या में 4, 9 और 24 रेशियो था। यदि एक स्टेशन पर कुल 355,600 रुपए के टिकट बिके हो तो बताइए प्रथम श्रेणी से कितने रुपए प्राप्त हुए। ओके, यानी कि हम लोग का क्या है, जो प्रथम श्रेणी के जो यात्री है और उस यात्री के जरिए हम लोग को कितने रुपए की प्राप्त यानी कि इनकम जो हुआ है वो क्वेश्चन में पूछा है। और प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के आपका यहाँ यात्रियों की संख्या और जो फेयर का जो संख्या है यानी कि टोटल जो रुपीज है वो प्राप्त किया गया है। और ये तीनों मिला के रुपीज टोटल इनका इनकम हुआ है वो दिए गए हैं। चलिए तो कैसे बनाएंगे, देखिए पहला तो क्या है, प्रथम है, द्वितीय है और तृतीय है। ये तीन को श्रेणी का दिया गया, हम लोग ये लिख दिया। लॉजिक और कॉन्सेप्ट बस सही समझना है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझ लिए तो क्वेश्चन आपका बढ़िया। ओके, देखिए प्रथम द्वितीय श्रेणी लिख दिए। इसमें क्या दिया हम लोग को पहले, तो ये जो फेयर है प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी की जो फेयर का जो रेशियो है वो दिया गया है। कितना कितना दिया गया, 8 है, 6 है और 3 है। ये क्या है, फेयर का रेशियो दिया हुआ है। ओके, लेकिन क्या हुआ, परंतु बाद में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए में कुछ कमी कर दी गई। अब जो न्यू फेयर हो जाएगा, आपका जो न्यू जो फेयर होगा वो क्या होगा, देखिए पहली बात को आप लोग ये बता चुके 1/6 क्या है और 1/12 ये क्या है, दोनों कमी कर रहा है। कमी कर रहा है इसका मतलब क्या हो, 6 में 1 की कमी, यानी बचा कितना, बचा 5/6। ओके, 6 में 1 की कमी का मतलब वही हुआ कि 6 में 1 की कमी किया तो बचा 5/6। अब 5/6 ही रेट उसका बढ़ेगा। इसमें भी क्या है, सेकंड में 1/12, 1/12 को मतलब हुआ 11/12, 12 में 1 की कमी यानी कि 11। ओके, इसमें कुछ नहीं कर रहा है, इसको उतना ही रहने देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 20/3 ये हो जाएगा आपका 11/2 और ये आपका 3। हमको क्या मिला, ये मिला, ये नया फेयर का रेशियो हमको मिला। इसको हम लोग जब फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेने के बाद दोनों को इंटू कर दीजिए। उसको इंटू कर देंगे तो हमको क्या होगा कि फ्रैक्शन हट जाएगा। सिंपल तरीका ये है कि दोनों का एलसीएम लेके सबको इंटू कर दीजिए, तीनों जो भी एलसीएम आएगा उसे इंटू कर दीजिए। तो जैसे हम लोग इंटू करेंगे तो ये आपका क्या आएगा 40, 33 और ये हो गया आपका 80। ओके, ये क्या हुआ, नया फेयर का रेशियो प्राप्त हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि एक वर्ष में प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या यानी जो पैसेंजर का जो जो नंबर है उसका रेशियो दिया गया है 4924। 4924 ये क्या है, पैसेंजर का जो है ये नंबर ऑफ पैसेंजर उसका रेशियो दिया गया है। तो जैसे हमको पैसेंजर का रेशियो प्राप्त होगा, टोटल इनकम ये जो रेट है प्रथम श्रेणी का इतना है, तो उसके जरिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल फेयर पता चलेगा। टोटल फेयर कैसे पता चलेगा, इंटू करेंगे पर पैसेंजर को पर फेयर से, पर फेयर का जो रेट है, पर श्रेणी का जो फेयर का रेट है उससे हम लोग इंटू करेंगे तो हमको टोटल फेयर पता चलेगा। यानी प्रथम श्रेणी से प्राप्त किया गया जो फेयर होगा कितना होगा 160, इससे कितना होगा 297, इससे कितना होगा 432। अब ये तीनों को जैसे जोड़ेंगे हम लोग, ये तीनों को जोड़ने के बाद हमको कितना प्राप्त होगा, जितना प्राप्त होगा वो क्या है, इतना के बराबर है। यानी कि तीनों के द्वारा जो प्राप्त किया गया जो अमाउंट है वो 355,600 रुपीज है। तो ये तीनों को जोड़ने के बाद हमको क्या प्राप्त होगा 9, ये हो जाएगा आपका 889 हो गया। ये क्या है 355,600 रुपीज के बराबर है। इसके जरिए क्या पता चलेगा हमको, 1 इक्वल टू पता चल जाएगा। 1 इक्वल टू जैसे निकालेंगे कितना आएगा 4, ठीक है, 1 इक्वल क्या आएगा 4।
1 इक्वल जब 400 आया तो हमको पूछा गया है प्रथम श्रेणी से कितने रुपए प्राप्त। प्रथम श्रेणी का जो टोटल फेयर है 160 है, 160 से इंटू कर देंगे 400 से, तो कितना आ जाएगा 6400 ओके, 6400 रुपीज। ये प्रथम श्रेणी से जो आपका जो अमाउंट प्राप्त हुआ है वो आपका 6400 रुपीज होगा। ओके, चलिए आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो में आपको हर टाइप का क्वेश्चन भी मिलेगा, और हर टाइप का जितने भी तरीके से इसको बनाने का कोशिश करेंगे उस टाइप का क्वेश्चन, उस टाइप का तरीके हम बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को रेगुलर देखिए, आप लोगों का तैयारी जो है बहुत अच्छे से होने वाला है। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।